हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखित ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक हो। दोस्तों, आज का पंचांग आज 6 मई 2024 वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, दिन मंगलवार और रेवती नक्षत्र का शुभारंभ होगा और प्रीति योग का संयोग है। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:41 तक और राहु काल 7:17 से 8:57 तक और सूर्योदय दोस्तों आज 5:36 और सूर्यास्त जो है 7 बजे। इस प्रकार दोस्तों आज के शुभ मंगल योग का शुभारंभ है। आज के पंचांग का शुभारंभ है दोस्तों। आज मंगलवार जो कि ब्रह्मचर्य का दिन माना जाता है। यह दिन दोस्तों शक्ति एकत्रित करने और दक्षिण पूर्व आग्नेय दिशा यात्रा का संकेत कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अनुसार इसमें अभ्यास है, शौर्य है, कार्य है, विवाह है इत्यादि प्रकार के कार्य करने उचित माने गए हैं। हनुमान जी को मंगलवार का दिन बहुत ही प्रिय और हनुमान जी जो है मंगलवार के दिन हनुमान जी का जन्म हुआ था। मंगल को जन्मी मंगल ही करवी, मंगलमय भगवान जय हनुमान। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित दीन दयाल विसंभारी, हरो नाम मौसम दीन दीन हिताओ, तुम समान अस विचार मेरी भव बाधा हरो, बाधा जातन की धाई श्याम उदिर उदय गिरी मंच बनाओ, रघुवर बाल विक्षे संत सरोज बनाओ, हर्षि मुद मंगलमयी संत समाधि जिम जा जिमती गरल सुधार प्रेमिदाई गोबर सिंह। तो इस प्रकार दोस्तों हनुमान जी को यह दिन समर्पित है। श्री गुरु चरण सरोज लो निजन सुधार, वर्णो रघुवर विमल सौ गोदाय बुद्धिहीन तन जानकी स्मिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवी हरम जय हनुमान ज्ञान सागर जय कवि राम दूत अतुलित बलदामा अंजनी को। इस प्रकार दोस्तों हनुमान मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना बहुत ही शुभ कार्य माना जाता है। हनुमान चालीसा में दोस्तों 40 चौपाइयाँ होती हैं जो कि कंठस्थ याद करने से रोज मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से अनेक प्रकार के संकटों से निवारण और शुभ भावों का संचार हमारे अंतर में। हनुमान जी की पूजा करने से अनेक प्रकार के दुख हैं, दरिद्र हैं, संकट हैं से हमें मुक्ति मिलती है और बल, शक्ति, साहस और संकट मोचन के प्रतीक हनुमान माने जाते हैं। और दोस्तों इस दिन नमक और घी का सेवन नहीं करना चाहिए। पश्चिम दिशा शुभ है, पश्चिम दिशा में यात्रा करना वर्जित माना गया है। हनुमान जी मंगलवार के स्वामी हैं और विधि विधान के साथ पूजा करने से और मंगलों की पूर्ति के और अमंगलों का अंत करने वाले होते हैं। दोस्तों नवरात्रि की अष्टमी की तिथि में दुर्गा के महागौरी रूप की उपासना भी इस दिन करने का पूर्ण स्वरूप होने के कारण महागौरी की पूजा धन और सुख समृद्धि की प्राप्ति का हेतु होता है। तो हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार दोस्तों मंगलवार को भगवान हनुमान जी को सिंदूर का टीका लगाना चाहिए। हनुमान जी को लाल पुष्प और रोली अर्पित करनी चाहिए, लाल वस्त्र करना
वो करना चाहिए। और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना और सुंदरकांड का पाठ करके अपने जीवन में नए भावों का संचार करना चाहिए। और इस प्रकार दोस्तों मंगलवार जो है वो सनातन धर्म में मंगलवार का खास महत्व माना जाता है। इस दिन जो है भगवान हनुमान जी की पूजा करने का और मंगल भावनाओं को, मंगल दोषों से छुटकारा हमारे जीवन में मिलता है और हमारे बिगड़े हुए काम पूर्ण होते हैं और हमारे मनोवांछित फलों के अनुसार उनको स्थिति की प्राप्ति होती है। तो मंगलवार को हनुमान जी दोस्तों कलयुग के देवता माने जाते हैं। कलयुग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी स्वयं को जल की समाधि लेकर के हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दे करके जब तक इस सृष्टि का सृजन रहेगा, जब तक सृष्टि रहेगी और तब तक हनुमान जी का वास इस संसार में रहेगा। इसीलिए कलयुग में परम परमेश्वर के रूप में हनुमान जी की पूजा, ध्यान, अर्चना करके अनेक प्रकार के भावों से हनुमान जी का स्मरण करके अनेक प्रकार के भंडारे किए जाते हैं। गरीबों को, अनाथों को, जो निर्धन हैं, गरीब हैं, उनको उनकी सेवा करने का विधान है। अनेक प्रकार से भगवान हनुमान जी जो है अनेक प्रकार के संकटों से हमारी मुक्ति प्रदान करते हैं, हमें ज्ञान देते हैं। बुद्धि बल बुद्धि विद्या दी हुई हरऊँ बड़ी विकार, जय हनुमान ज्ञान सागर जय कबीर सिंह। अष्ट सिद्धि नौ निधि दाता असवर दीन ज्ञान की बाता, राम रसायन तुम्हारी भाषा सदा रहो भक्त की आशा। इस प्रकार भगवान हनुमान जी की स्मरण करने से हनुमान जी को शक्ति जो है मर्यादा उसको भगवान राम जी के आशीर्वाद से प्राप्त हुई और हमेशा के लिए वह परम पुरुष बन करके शक्ति के प्रतीक बन गए। और इस भूमंडल में, इस सृष्टि में सृष्टि के कर्ता जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश हैं और उनके भी ऊपर जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी हैं। उन्होंने हनुमान जी को इस प्रकार की शक्ति से संचालित किया जो आज भी हमारे जीवन को चरितार्थ करते हैं और हमारे अनेक प्रकार के अमंगल दोषों को दूर करके मंगल कामनाओं के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए हनुमान जी का हम पूजन पाठन और घर घर में हनुमान जी की पूजा की जाती है। ज्येष्ठ मास की और भीषण गर्मी में हनुमान जी का स्मरण करके अनेक दीन दयाल दुखी लोगों को अनेक प्रकार से हनुमान जी के उपलक्ष्य में शादी प्राप्त की जाती है। भंडारे होते हैं और हनुमान जी संकट मोचन होते हैं, अनेक प्रकार के दुखी दरिद्र दीनहीनों की रक्षा करते हैं। यही कलयुग के परम अवतारी देवता माने गए हैं। जैसे कि दोस्तों हमने कल के प्रसंग में सुंदरकांड का प्रसंग पढ़ा था, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र के पास हनुमान जी सीता जी की चूड़ामणि लेकर के आए और जामवंत जी ने हनुमान जी को रामचंद्र से मिलाया। विधि विधान के साथ मर्यादा के अनुसार अनेक प्रकार की नीतिगत बातें करके हनुमान जी की शक्ति का संचार करके तब रामचंद्र जी ने उनको हृदय से लगा करके अथाह प्रेम किया, प्यार किया और सीता जी की सूर्य के बारे में सीता जी के समाचारों से हनुमान जी ने उनको अवगत कराया। तब हनुमान जी जब अशोक वाटिका से सीता जी से चूड़ामणि लेकर करके जब वह मधुबन के भीतर आए जहाँ रामचंद्र जी थे, वो स्फटिक शिला पर दोनों भाई बैठे हुए थे और अंगद की सहमति से सबने मधुर फलों का सेवन किया। और तब जब रखवारे वहाँ पर गरजने लगे, बरसने लगे, तब हनुमान जी ने लाल भूसों से उनको दिखाया। तो जाय पुकारे, कल के प्रकरण में था दोस्तों, जाय पुकारे ते सब वन उजाड़ युवराज, सुन सुग्रीव रस कवि कलियाई पुरपास। इस प्रकार उन सब ने जाकर पुकारा कि युवराज अंगद वन उजाड़ रहे हैं। और यह सुनकर सुग्रीव हर्षित हुए कि वानर प्रभु का कार्य करके, प्रभु का कार्य संपन्न करके सीता जी से मिल करके, सीता जी का समाचार ला करके, सीता जी की खोज करके वापस आ चुके। जो न हो सीता सुध पाई,
मधुबन के फल सकई न खाए। अगर वही बानर आपस में मंत्रणा करके कह रहे हैं, अगर हमने अभी तक सीता जी की सुध नहीं पाई होती तो इस प्रकार हम मधुबन के फलों का सेवन नहीं कर सकते। यही विधि मैंने विचार कर रहा था। इस प्रकार से जो है सुग्रीव ने अपने मन में अनेक प्रकार की बातों को विचार किया और आए गए कभी सही समाया और पूरे कभी यानी वानरों की सेना को लेकर के वह सभी लोग इकट्ठा होकर के जगह पर आई सबनी नवल आई सबनी नावापद शीशा मिलन सबई अति प्रेम कपीसा। पूछी कुशल पद देखी राम कबाबा आदि विशेष। तब सब ने जो है एक दूसरे की कुशल पूछी और एक दूसरे से के भावों को सुना, एक दूसरे के विचारों को सुना और सब ने आकर सुग्रीव के चरणों में सिर नवाया, क्योंकि सुग्रीव जो है वानरों के राजा थे। उनकी सहमति की, उनकी आज्ञा के अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार सभी वानर अपने अपने कार्य को करते थे। कबीरा सुग्रीव सभी के बड़े प्रेम के साथ मिले और उन्होंने कुशल पूछी और वानरों ने उत्तर दिया। आपके चरणों के दर्शन से सब लोग सकुशल हैं, कुशल से हैं। श्री राम जी की कृपा विशेष सब पर श्री मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की अनुपम कृपा है। कार्य में विशेष फलता प्राप्त हुई है। सीता जी की खोज हो चुकी है। नाथ काज ही हनुमान। तब उन्होंने कहा कि हनुमान जी ने रामचंद्र जी का जो कार्य था, जो आपने कार्य सौंपा हुआ था, उस कार्य को पूरा कर दिया है। राखी इस फल कपिल के प्राण और सब वानरों के प्राण हनुमान जी ने बचा लिए हैं। इसलिए हनुमान जी जो है शक्ति के प्रतीक हैं और सभी वानरों के पूज्य हैं। और सुनी सुग्रीव बहुत ही मिला हूँ। तब सुग्रीव जो है आदरपूर्वक, सम्मानपूर्वक और भ्रात भाव से आपस में मिले और वानरों समेत रघुनाथ जी के तब उन्होंने जो है वानरों से सब जो है मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के समय के तब राम कभी न सो आवन के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने जब सभी वानरों की सेना को अपनी तरफ आते हुए देखा कि एक आदमी विशेष उनके अंतःकरण में अपार हर्ष का अनुभव हुआ और फटिक शिला बैठे दोनों भाई जो है सुंदर शिला यानी स्फटिक की शिला पर बैठे हुए, जो जहाँ पर उनकी अपार छवि का सौंदर्य का वर्णन हो रहा था और परी सकल कवि चरण आई। तब सारे वानर जो हैं बंदर जाति जो है उनके चरणों पर गिरे, उनको नमन किया। प्रीत सहित सब भेटे, सब लोग आपस में बड़ी प्रेम से सहभागिता से आपस में भेटे और एक दूसरे मिले। रघुपति करना पंच और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी के से उन्होंने सबकी कुशल पूछी कुशल नाथ होगा कुशल देव सब कन्या। तब कहा कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से सब कुशल से हैं, सबको आपका आशीर्वाद प्राप्त है, सब कुशल से हैं। इस प्रकार से जो है जामवंत का सुन रघुराया। तब जामवंत रघुवर से कहा ला बलनाथ प्रभु आया। हे भगवान, हे परमात्मा, हे शिरोमणि, आप पर जिसकी दया होती है, कृपा होती है, वो कार्य कभी भी नहीं रुकता है, वो कार्य हमेशा संपन्न हो जाता है। ताई सदा सुख कुशल निरंतर और उसे सदा कल्याण और निरंतर कुशल मिलती है। देवता हैं, सूर्य नर मुनि प्रसन्नता ऊपर, देवता हैं, मनुष्य हैं, मुनि हैं, सभी उन पर प्रसन्न रहते हैं, आनंद की अनुभूति करते हैं। सोई विजयी विनयी गुणसागर, यही विजयी है, वही विनयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाते हैं। और प्रभु की कृपा भजन सबका दो, आपकी अनुकंपा से, आपके प्रसाद से, आपके सौजन्य से, आपके गुणों से, आपके अंतर्यामी जो आपके सदा सबकी रक्षा करने वाले भगवान, तीनों लोकों में प्रकाशित करने वाला जिनका दिव्य स्वरूप है, प्रभु की कृपा से सब कार्य संपन्न हुआ है और आज हमारा जन्म सफल हो गया है। यानी आज हमने जो जन्म लिया है, वानर जाति में जो जन्म हमने लिया है, हम आज उस राज्य में जन्म लेकर के धन्य का आभास कर रहे हैं, अपने को धन्य कर रहे हैं। इस प्रकार से दोस्तों कल के प्रसंग में अनेक प्रकार के भाव थे। नाथ कौन सतकीम जो करनी सहनु सब। तब वह कहते हैं कि हनुमान जी ने जिस प्रकार का कार्य किया
हजारों मुखों से भी उसकी आवर्णन नहीं किया जा सकता है। पवन तनय की जय सुहाई जामुन पवन हनुमान जी के गुणों का, हनुमान जी की भक्ति का, हनुमान जी के स्नेह का, हनुमान जी की मर्यादा का, उनकी नीति के अनुसार उन्होंने जो कार्य किया उसके बारे में उन्होंने पूरा विस्तार के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को पूरा बताऊँ सुनत कबाल मते भाई मैं हनुमान हर सिंहलाई कहूँ तात की भांति जान की वैद कर। अब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को अपने प्रेम से अपने हृदय से लगाया और उनसे सीता जी की कुशल के बारे में पूछा कि सीता जी वहाँ पर किस प्रकार आ रही हैं, किस प्रकार दिनचर्या बिताते हैं, कैसे अपना जीवन यापन करें, पूरा वृत्तांत जो है उन्होंने पूछा। तब नाम उपहार दिवसन से ध्यान तुम्हारे कपाल। तब हनुमान जी ने कहा कि आपका नाम रात दिन तो पहरा, जिस प्रकार ये पहरेदार रात दिन जो है अपनी नींद में सजग होकर के रात दिन जो है पहरेदारी करता रहता है, उसी प्रकार वो आपके आगमन की पहरेदारी करती हैं और उनके नेतृत्व में अपने नेतृत्व में आपके नेतृत्व में अपने चरणों अपने आँखों को लगाए रखती हैं और इस प्रकार का वर्णन उनके अंतःकरण में है कि मान लो उन्होंने सारे अपने इंद्रियों में ताला लगा रखा। इस प्रकार का वर्णन कल के प्रसंग में दोस्तों कल के प्रसंग में इस प्रकार का प्रसंग है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने जब हनुमान जी के इस प्रकार की कृत्य और इस प्रकार के शुभ और इस प्रकार के कार्य को, जो कार्य असंभव को संभव करने के जो भाव, तो सुखी रहने का मंत्र है। इसी को कहते हैं दोस्तों, हनुमान जी ने अपने सुख से रहने, सुख से जीवन यापन करने का मंत्र अपने जीवन में अपना लिया है। तो इस संसार में दोस्तों अधिकांश व्यक्ति दुखी हैं, अनेक लोग जो हैं संतप्त हैं, दुखी हैं, सब कुछ होते हुए परेशान हैं। तो कोई भी कारण से भी कोई किसी बात से, लेकिन अवश्य वह दुखी रहता है। लेकिन उनमें से अधिकांश के दुखों का मूल कारण यही है कि उनकी आशा, अभिलाषा, अपेक्षा, आकांक्षा की पूर्ति जीवन में कभी नहीं होती। लेकिन इसका यही अर्थ है कि दोस्तों जिसके पास जितना कुछ है उसे लेकर वह असंतुष्ट है और उसमें संतोष का भाव नहीं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन में हमेशा सुखी रहे, अनेक प्रकार की विषमताओं में, कठिनाइयों में, परेशानियों में जूझने के बाद भी अपने जीवन को कभी सुख की अनुभूति में हमेशा रखा और किसी प्रकार से उन्हें दुख का अनुभव नहीं किया। तो संग्रह की प्रवृत्ति संतोष न होने का सबसे बड़ा कारण है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार की लालसाएँ, अपेक्षाएँ हैं और अनेक प्रकार की महत्वाकांक्षाएँ हैं, जिसके कारण हम अपने जीवन में सुख का अनुभव नहीं करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इतनी बड़ी अयोध्या का शासन छोड़ करके जब 14 साल का वनवास किया, किस प्रकार की विषमता, कैसे वो रहे, पर्णकुटी में रहे और ज़मीन पर सोए, बिना खड़ाओं के चले, जंगलों में, वृक्षों में, ताल में, नदियों में, नालों में, अनेक प्रकार की विषमताओं में, कांटे में, पथरीली जगह में, कटरीली जगह में उन्होंने अपने जीवन को यापन करना। इस प्रकार से मानव को कठिनाइयों के बारे में प्रेरणा देने का काम, यही भाव हनुमान जी ने भी अपने अंतर में किया। तो दोस्तों संतोष न होने के कारण, सबसे बड़ा कारण संतोषम परम सुखम की अनुभूति आज मानव के अंतर्गत नहीं है। व्यक्ति के पास जो नहीं है उसकी चाह और जितना कुछ उस पर अधिक कामना रखना व्यक्ति को दुखी करने का सबसे पहला कारण है। कई बार दोस्तों व्यक्ति दूसरों की थाली से अपनी थाली की तुलना करने लगता है, दूसरे के जीवन से अपने जीवन की तुलना करना लगता है और दुखी होता है। सामने वाले व्यक्ति की थाली अधिक समृद्ध क्यों है, वो इतना बलशाली क्यों है, दूसरा आदमी इतना बड़ा क्यों है, उसके बाद इतना सुख, महत्वाकांक्षाएँ हैं, सुख है, अपार आशुताएँ हैं। ऐसी तुलना करने वाले को सदैव दूसरों की थाली से अधिक नजर आती है। इसीलिए संतोषम परम सुखम की अनुभूति यही कहती है कि जो है, जो आपके पास है उसी में संतोष की अनुभूति होनी चाहिए।
उसी में आनंद की अनुभूति होती है, उसी से हमारा जीवन सार्थक होता है, उसी से हम जीवन के अनेक प्रकार के ज़मीन से जुड़ करके अपने जीवन को बनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी ऐसे ही भावों को अपने जीवन में सिद्ध करके अनेक प्रकार के मानवीय गुणों को सचेत करने का कार्य किया है। इसीलिए वह रामचरितमानस के सबसे बड़े पात्र के रूप में रहते हैं और उसमें कुंठित होकर इस प्रकार के लोग जो है दुखित होते हैं। तो दोस्तों, व्यक्ति इस बात पर ध्यान नहीं देता है। हमारे समाज में, आधुनिक परिवेश में कोई भी व्यक्ति इस बात को ध्यान नहीं देता है कि जो वह चाह रहा है, जितना चाह रहा है, वह उसके लिए आवश्यक प्रयास, पुरुषार्थ और परिश्रम वह कर रहा है। तो दोस्तों, या नहीं, हम किस प्रकार का परिश्रम कर रहे हैं, किस प्रकार का बीज बो रहे हैं, किस प्रकार के बीज को अर्पण कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं और किस प्रकार के फल की प्राप्ति कर रहे हैं। तो इस संबंध में हमें पशु पक्षियों से अनेक प्रकार की शिक्षा लेनी चाहिए। जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी वन में विचरण कर रहे थे, प्रकृति की छटा को देख करके उनको सीता जी का ध्यान आता है और विरह के वर्णन में, विरह की दशा में वह परिवर्तित, उनका मन बदल जाता है, अनेक प्रकार की बातें सोचते हैं। प्रकृति हमको क्या क्या चीज़ सिखाती है, उससे हमको किस प्रकार के भाव मिलते हैं, किस प्रकार की प्रेरणा मिलती है, किस प्रकार का ज्ञान मिलता है। प्रकृति जो है बोलती नहीं है, लेकिन हमको उसका बोलता हुआ स्वरूप सामने आता है। तो दोस्तों, व्यवहार पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि उनमें संग्रह की प्रवृत्ति होती है, प्रकृति में, और नितांत अभाव होता है, जो हमारे जीवन में उसका अभाव होता है। तो उन्हें कहीं भी कुछ भी, कोई भी इस प्रकार की, जिनको किसी प्रकार की लालसा नहीं होती है, महत्वाकांक्षा नहीं, अपेक्षाएँ नहीं होती, इच्छाएँ नहीं होती, उनको कुछ भी जीवन में खाने के लिए मिलता। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने इतने साल वन में रहने के बाद तदंतर कंदमूल फलों का सेवन किया और जल आहार अपना सबसे बड़ा उत्तम आहार बनाया, लेकिन उतना ही उपभोग करते हैं जितना उनकी सामर्थ्य। हमारा उधर हम अगर कम भी खाते हैं, हमारे अंतःकरण में और संतोषम परम सुख की अनुभूति होगी, तो हमको हर परिस्थिति में सुख का अनुभव होगा। तो स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं दोस्तों कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जिस प्रकार का आदर्श इस समाज में प्रस्तुत किया है, तो हम में संग्रह की प्रवृत्ति का अभाव है और हमारे पास जितना कुछ है उससे हम संतुष्ट नहीं होते हैं, तो हम संसार में सबसे सुखी लगते हैं। तो अतः सुखी रहने के लिए मन में सदैव संतोष का भाव रखना चाहिए। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी जब उनको वनवास हुआ था, वनवास जहाँ एक तरफ उनको सुबह उनको यह आदेश मिला था कि कल युवराज होने वाला है, लेकिन रातों रात में उनका जीवन परिवर्तन होकर के उनको विवाह से जो है वन का मार्ग थमा दिया गया। लेकिन उनके अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई परेशानी, कोई दुख नहीं, कोई विषाद नहीं। उन्होंने जिस प्रकार की आज्ञा हुई, जिसका परिपालन उनको, क्योंकि वह अंतर मन से उनको पूर्ण ज्ञान था, वह ज्ञान के विपासु थे, मर्यादा को जानने वाले थे, अंतर्यामी थे, उनको भविष्य में क्या होने वाला है उसका पूरा ज्ञान था। तो संतोष का भाव रखने का या संतुष्ट होने का अर्थ यह नहीं है कि दोस्तों हम नया पाने का, नया करने का प्रयास करें, श्रम ना करें, परिश्रम करना छोड़ दें। हमको सब कुछ करना चाहिए, लेकिन अगर हमको श्रम करने पर भी अगर उसका मनोवांछित फल नहीं मिलता है, तब भी हमको संतोषम परम सुख की अनुभूति होनी चाहिए। वस्तुतः हमें मन में संतोष रखकर नया आने व करने का प्रयास करना चाहिए। हनुमान जी को कभी भी यह स्वप्न में भी अपेक्षा नहीं थी कि मैं समुद्र पार करके इस प्रकार से सीता जी की खोज करके और अनेक प्रकार के राक्षसों से इस प्रकार से संघर्ष करके राक्षसों से इस प्रकार से संघर्ष करके मैं अपने जीवन को प्राप्त करूँगा और इस प्रकार से समुद्र पार करके पूरी लंका को दहन करके रावण के अनाचार और अत्याचार और घमंड को हमेशा के लिए छोड़ कर। तो दोस्तों, वस्तुतः हमें मन में संतोष रखकर नया पाने या करने का प्रयास
करने की आवश्यकता होती है। कहा भी गया है दोस्तों, संतोषी सदा सुखी रहता है। जो लोग इस संसार में संतोष की अनुभूति करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने, हनुमान जी ने जब उनको सुग्रीव की आज्ञा मिल गई तो उन्होंने उसको सिरोधार्य करके समुद्र तटों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को अपनी अंगूठी देकर के सीता जी के पास भेजा। तो वह पूरा परम शक्ति से, अपनी उदारता से, अपनी शक्ति से, अपने बल भी और कर्मठ भाव से, कर्तव्य निष्ठा से आगे बढ़े। तो उनको किसी प्रकार का अफसोस नहीं था, किसी प्रकार का डर नहीं था। तो संतोषम परम सुखम की अनुभूति उनके में थी। कहा भी गया है संतोषी सदा, संतोष से जो हम अपने कार्य को करते हैं तो उसमें हमें सुख का अनुभव होता है। तो दोस्तों यानी आवश्यकता है, यानी अनुभूति हो सकती है और सुख जीवन को सार्थक का प्रदान कर सकती है। जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को इस संसार में दोस्तों रामचरितमानस के जिस प्रकार से ना उदात्त हुआ, ना प्रखर हुआ, इतना प्रचलित हुआ, इतना प्रसिद्ध हुआ, वह आज भी हमारे ग्रंथों में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं। और हर एक जन के मस्तिष्क में, अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के आदर्शों का, मर्यादा का, नीति का और उनके संस्कारों की जो छाप आज भी हमारे मस्तिष्क में छपी हुई है, वो हमेशा के लिए हमारे अंतःकरण को, हमारे अंतःकरण में विराजमान रहती है और प्रत्येक भावी नागरिक में, प्रत्येक भावी प्राणियों में इस प्रकार के भावों का संचार होता है। तो दोस्तों इस प्रकार जो है कल के भाव और हनुमान जी और रामचंद्र के जीवन में संतोष परम सुखम की जो अनुभूति थी, उसी के अनुक्रम में आगे तमो ही चूड़ामणि देनी रघुवर हृदय लाय सो। तब जब हनुमान जी रामचंद्र के पास, हनुमान जी जो है रामचंद्र के पास वापस लौटते हैं, सीता माता द्वारा दी गई चूड़ामणि उनको देते हैं। तुरंत मुझे चूड़ामणि देंगे। जब मैं अशोक वाटिका से सीता जी के पास से मधुबन की तरफ आया तो मुझे उन्होंने चूड़ामणि दी, रघुपति हृदय लाय सो। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उसको हृदय से। दोस्तों यद्यपि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान जी माया मोह के बंधन में नहीं जाते थे, लेकिन इस संसार की रचना के अनुसार अवहेलना के पात्र के से बचने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इस प्रकार की लीला की। किसी भी मानव के प्रति स्त्री के लिए अन्याय, अधर्म, स्त्री की सुध लेना, स्त्री के भावों को ऊंचा रखना, ऐसे भावों को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएँ की। नाथ जुगल लोचन भरी बार। तब हनुमान जी ने कहा कि हृदय में, कब मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र को हृदय से लगाया। हनुमान जी ने फिर कहा कि हे नाथ जुगल लोचन भरी बारी। दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे, कुछ शब्द कहे हैं। वह शब्द जो है जानकी जी के द्वारा साक्षात रूप में जो उन्होंने अपने दुख को, अपने दर्द को, अपने विषाद को, अपनी अभिरुचि को, आपके बगैर उनका किस प्रकार से जीवन है, तो आत्मा बिना परमात्मा के नहीं रह सकती। आत्मा और परमात्मा का एक साथ रहना जरूरी है। जब आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से बिछुड़ जाती हैं तब अनेक प्रकार की विरह की भावना पैदा होती है। भावों को रामचंद्र से जब कहते हैं, अनुज समीर गहम प्रभु चरना दीन बंधु को नाथ। तब सीता जी ने उनके लिए संदेश भेजा था कि भाई लक्ष्मण सहित छोटे भाई सहित प्रभु के चरण पकड़ देना। साक्षात रूप में ऐसा लग रहा है, तुलसीदास ने इसका वर्णन किया है, मान लो साक्षात सीता जी आकर के हनुमान जी के को विकल्प बनाते हुए उनके चरणों में पड़ रही हैं। दीन बंधु प्रणाम कहना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, शरणागत के दुखों को हरने वाले हैं और मन वचन और कर्म से आपके चरणों की हम शरणी हूँ। मन कर्म वचन चरण रागी, मैं आपके मन वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागी हूँ हम हमेशा। और कई अपराध नाथ मुझे त्यागी, किस अपराध से, किस कारण से, किस नीति से, किस मर्यादा के कारण आपने मेरी सुधि नहीं ली और मुझे इस प्रकार से त्याग दिया है। क्यों नहीं आप मेरे को लेने आते हैं? कौन सी असुविधा? आप अंतर्यामी हैं, आप इस संसार की पूरी लीलाओं को जानते हैं, आपको सब कुछ मालूम है, मुझे किस अपराध से त्याग दिया?
इस प्रकार के भाव जब कहे अवगुण एक मूल में मान। तब सीता जी कहती हैं मैं अपना अवगुण अवश्य मानती हूँ, मेरे अंतःकरण में एक अवगुण अवश्य था। विसुरत प्राण की कि आपका वियोग होते ही मेरे प्राण चले गए। जब मैं आपसे बिछुड़ी और जिस प्रकार मारीची ने अपना रूप परिवर्तन करके मैंने लक्ष्मण जी को भी आगे पीछे भेज दिया, लक्ष्मण रेखा को भेज करके मैं तो बाहर आ गई, वही मेरा एक सबसे बड़ा अवगुण है। किंतु ही नाथ आपके कहने पर भी मर्यादा के अनुसार मैंने रघुवंश की रीत को नहीं रखा। रघुवंश रीत सदा चले आई, प्राण जाए। जो नीति थी उसको मैंने भूल गई और मैं बिसर गई, मेरे ध्यान से निकल गया। नाथ सुनयन को अपराधा, किंतु ही नाथ यह तो नेत्रों का अपराध है। यानी निसरद प्राण कहीं हटवाला, जो प्राणों से निकलने हटपूर्वक बाहर। यानी अभी तक मैं जीवित हूँ, ये मैं क्यों हूँ ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये मेरा अवश्य दोष है। विरह अग्नि तनु तूल समीरा, विरह अग्नि है। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है। विरह जो है अग्नि का स्वरूप लिए हुए है। तनुशूल समीरा, और शरीर रुई है, यह शरीर दोस्तों रुई के समान है। और समीरा श्वास जो है वह पवन जो है वह श्वास, और श्वास पवन है। तो श्वास जरई सन मोह शरीर। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग जो होता है, आग और पवन अगर आपस में मिल जाते हैं तो अग्नि की ज्वाला भड़कने लगती है, उसकी प्रचंड ज्वाला जलने लगती है। यह शरीर क्षण मात्र में ही जल जाता है। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो अग्नि की ज्वाला प्रचंड हो जाती है और वह अपने स्वरूप को भूल जाती है। नए न स्वयं जलो तन हित लागे, परंतु नेत्र अपने हित के लिए, ये हमारे जो चक्षु हैं, नेत्र हैं, प्रभु का स्वरूप देखकर सुखी होने के लिए जल है, जल में आंसू बरसाते हैं। और जरें न जाओ ये भी रागी, जिससे विरह की आग से भी देह जलेंगे। हमारी देह विरह की आग में जल जाती है और हम अनेक प्रकार के भावों को सुनते हैं। यह जो है सृष्टि का नियम है। और इसी प्रकार कहा दोस्तों कि 5 तत्वों से बना हुआ ये शरीर है। जब अग्नि और पवन आपस में मिल जाते हैं तो जब ये विशाल रूप धारण कर लेते हैं तो ये एक क्षण भी नहीं रुकते हैं। इनकी धारा बढ़ जाती है और ये क्षण मात्र में ही एक शरीर को जला करके भस्म कर लेते हैं। सीता कहें कि विशाल। तब सीता जी की गति बहुत बड़ी है। इस प्रकार से सीता जी का जो दुख है, जो विपत्ति है, जो वो अपने मन में सोच रही हैं, अशोक वाटिका में जिस प्रकार से वो राक्षसों के परिवेश में अपने दिनों को व्यतीत कर रही है, अपने जीवन को व्यतीत कर रही है, अपने समय गुजार रही हैं, बने ही नहीं बिना कहीं ही अच्छी है। यह बिना कहीं ही अच्छी है कहने से आग को बड़ा कलेश होता है। यानी आग और हवा जब आपस में मिल जाते हैं तो ये किस प्रकार का रूप धारण करते हैं। इसी प्रकार का रूप जो है सीता जी के अंतःकरण में हुआ है। निमिष निमिष करुणा निधि, निमिष निमिष करुणा निधि जाय कलव समुद्र। यानी हे करुणा निधि, हे करुणा के सागर, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। यानी एक एक पल जो है, एक एक समय, जिस प्रकार कल्प जो है कितने सालों का एक कल्प होता है, उसके समान बीत रहा है। जाय कलव समुद्र, वेग चले प्रभु आन भुजबल फल। अतः हे प्रभु तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आए और अनेक प्रकार से जा कर के सीता जी को ले आए। इस प्रकार के भाव। तो इस प्रकार सुन सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आई जल राशिव नैना। बचन बचन काय मन मम गति जाही, सपने हूँ बोझूँ विगत। तब सीता जी का दुख सुनकर, उनके विषाद को सुन करके सुख के धाम प्रभु के
कमल के जो नयन हैं, कमलों के समान जो नेत्र हैं, उनके नेत्रों में सीता जी के विषाद को सुनकर के अथाह जल है। और वह बोले, वचन काय मन मम गति जाए। मन, वचन और शरीर से जिसे मेरी गति, मेरा ही आश्रय है। यानी जो मन, वचन और कर्म का ध्यान लगाए हुए हैं और जिनका जो मन, वचन और कर्म से मेरा ही अनुसरण कर रही हैं और मेरा ही ध्यान लगाए हुए हैं, शरीर से जिसे मेरी गति, मेरा ही आश्रय है। और स्वप्न वो जो गति है, उसे क्या स्वप्न में भी गति, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अंतर्यामी, उनको कभी स्वप्न में भी गति हो सकता, वहाँ भी किसी न किसी रूप में मेरा आश्रय उनको अवश्य होगा, ऐसा मेरा मानना है। इस प्रकार के भावों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी को भी अपने भावों से विरक्त करने का कोशिश किया और उनका भी ध्यान केंद्रित करने का मन बनाया। कह हनुमंत विगत रूप जब तब सुमेरत भजन कीर्ति के बाद हो जात धान की विपुल जी। यानी हनुमान जी ने कहा, तो हनुमान जी ने तो रामचंद्र ने ऐसा कहा कि किसी भी कारण से जो मन और वचन और वाणी से मेरे अनुसरण में रहता है, कभी भी दुखी नहीं हो सकता। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, कह हनुमान देव कि विपत्ति तो वही है जब आपका भजन सुना। हे प्रभु, कीर्ति के बाद हो जात धन राक्षसों की बाधी की रखती है और आप शत्रु को जीत का जानकी जी को ले आए। इस प्रकार के भावों को कह के उनको तृप्ति करने के भाव व्यक्त किए और सीता जी के मन में जो पीड़ा थी, जो दर्द था, जो विषाद था, जो परिताप था, उसको जो है पूर्ण रूप से कह करके रामचंद्र को संतप्त किया। सुन कपि तो ही मोहि समान उपकार। तो उन्होंने कहा, सुन कपि तो ही मोहि समान उपकार। इस संसार में, इस सृष्टि में आपके समान, हनुमान जी से कहा कि तुम्हारे समान भगवान कहने के हनुमान, सुनो, तेरे समान मेरा उपकारी देवता और मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी, जितने भी इस प्रकार के लोगों से मेरा आज तक का सानिध्य हुआ है, तुम पहले प्राणी हो, पहले मनुष्य हो, पहले मनुष्य के अवतार में हो, जो है हमेशा सब लोगों में आज मेरे को पहला सुन कपि तो ही समान उपकारी, तुम्हारे समान उपकार करने वाला, यश करने वाला, कीर्ति वाला आज तक मुझे कोई मिला नहीं। को सुर नर मुनि तन, यानी कोई सुर रूप में नहीं है, देवता रूप में नहीं है, मनुष्य रूप में नहीं है, मुनि रूप में नहीं है। इस प्रकार का शरीर रूप प्रति उपकार करूँ का रोरा, और कोई भी शरीरधारी इस प्रकार का नहीं है। मैं तेरा प्रत्युत्तर प्रत्युपकार किस रूप से, किस भाव से, किस उसका बदला, इसका उपकार मैं किस रूप में लूँ, मैं क्या करूँ जिससे मैं तुम्हारा बदला लूँ। मेरा मन सन्मुख हो इन सकल में होगा, मेरा मन भी तेरे सामने नहीं हो सकता। यानी मैं तुम्हारे सामने जो है, मैं जो कार्य तुमने मेरा किया है वह उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा धन्य हो गया हूँ। तुमने मुझे ऐसा कार्य करने वाला अभी तक मुझे अपने जीवन में अभी तक प्राप्त नहीं। सुन सुत तो ही दिन में अंततोगत भाव कहते हैं कि तुमने जो कार्य किया है, तुमने जो इच्छा व्यक्त की है, तुमने जो अनेक प्रकार की परेशानियाँ की हैं, जो मन वचन और कर्म से जो कार्य किया है, इस कार्य का ऋण मैं कभी नहीं। इस संसार में दोस्तों माता पिता और का ऋण कभी भी उड़ नहीं होता, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने हनुमान जी के ऋण से हमेशा उऋण होने के भाव व्यक्त किए। सुन सुत तो ही उऋण में ना, जो जिस प्रकार की कृपा दृष्टि, जिस प्रकार के कार्य, जिस प्रकार का प्रेम भाव, जिस प्रकार का सेवा भाव तुमने मेरे ऊपर किया है, उसको मैं अपने जीवन भर नहीं कर सकता। देखो करे विचार में मान, मैं अनेक प्रकार से अपने मन में
विचार करता हूँ, सोचता हूँ, पुनि पुनि कपि चितौ सर्वदा। और देवताओं के रक्षक तो बार बार हनुमान जी को देखते, तब जो है अंतर्यामी शिरोमणि रघुकुल के शिरोमणि भगवान रामचंद्र जी बार बार हनुमान जी के स्वरूप को देखते हैं, उनके आकार को देखते हैं, उनके दिव्य स्वरूप को देखते हैं, उनके मुखारविंद को देखते हैं और वह चकित होते हैं। उनको देख करके उनके मन में इस प्रकार के भाव आते हैं कि संसार में मुझे जितने भी प्राणी मिले सब में ये एक पहला ऐसा प्राणी मिला, ऐसा मानव मिला जो जिसका मैं कभी भी नहीं चुका। पुनि पुनि कपि चितौ सोता था, बार बार वो हनुमान जी का देखते हैं, निरखते हैं और एक तक नजर लगा करके उनको सब देखते हैं। दो चंदनी पुलपति लाते हैं, नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भरते हैं और शरीर अत्यंत पुलकित है और उनका शरीर पूर्ण रूप से पुलकायमान हो जाता है। अनेक प्रकार से भाव बोल हो जाते हैं, अपने अंतर मन में सोचते हैं, भावों से सोचते हैं, मन से सोचते हैं, वाणी से सोचते हैं और अपने मन में यही सोचते हैं कि मैं हनुमान जी के लिए क्या ऐसा कर दूँ जिससे मैं हमेशा के लिए इनका ऋण हो जाऊँ और नहीं तो मैं इनका ऋण का हमेशा के लिए भागी रहूँ। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी स्वयं को इस संसार में समाधि लेकर के अपने जीवन को मानव जीवन से अनेक प्रकार के बंधनों में, जिस प्रकार मानव जीवन इस भौतिक शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर का आत्मा दूसरे शरीर को प्राप्त करती है, लेकिन हनुमान जी को हमेशा अमृत का वरदान दे करके इस सृष्टि में जब तक सृष्टि रहेगी तब तक हनुमान जी को जीवंत रूप। दोस्तों, बहुत ही गूढ़ रहस्य है। तुलसीदास ने ईश्वर का वर्णन किया है जो वास्तव में इस संसार में दिव्य रूप हैं और हनुमान जी का इस सृष्टि में अवतरण हमेशा के लिए माना जाता है। यह जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र का ही आशीर्वाद। आस्था हमारे भावों का सबसे बड़ा स्वरूप होता है। अगर हमारे अंतःकरण में भाव हैं, परमात्मा के ब्रह्म के ऊपर हमारा विश्वास है, आस्था में हमारा विश्वास है, तो हमको परम सत्य की प्राप्ति होती है। जा पर जाकू सत्य संग ता पर ताकू वचन संग, प्रभु की कृपा यो सब का दो जन्म हमारा सफल हुआ। तो दोस्तों, सुनि प्रभु वचन बिलोक मुख गात हर्षि हनुमंत। सुनि प्रभु वचन बिलोकी मुख गात हर्षि हनुमंत। चरण पर पे माँ कुलो त्राय त्राय। तब हनुमान जी ने प्रभु की वचन सुना। इस प्रकार की मधुर वाणी, मीठी वाणी और मधुर भावों से सने हुए भावों को सुना। प्रभु के वचन सुनकर उनके मन में अपार हर्ष की आभास हुआ, सुख की अनुभूति हुई और मुख उनका पुलकायमान हो गया। सुख गात हरिशमन और चरण पर प्रेमा पुलो। अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विकल होकर हे कहने लगे, हे भगवान, चरण पर प्रेमा पुलो त्राय त्राय भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरे हमेशा की रक्षा करो, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर रखो और आपका हाथ मेरे शिरोधारी है। आपकी अनुकंपा से मेरी सदा रक्षा हो और रक्षा कीजिए और मुझे अपने चरणों में शरण दीजिए। त्राय त्राय भगवान कहते हुए श्री रामचंद्र के चरणों में हनुमान जी ने अपनी लगन लगा ली, उनके चरणों में गिर गए और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के इस प्रकार के भावों को सुन करके हनुमान जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए और अपने जो कार्य उन्होंने किया था वह जो है शिव जी पार्वती से कहते हैं दोस्तों, यानी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की अनुकंपा से ही हनुमान जी इस प्रकार का कार्य कर रहे। लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी मानव रूप में अवतार होने के कारण किसी भी भाव को, किसी भी भावों से कैसे भी अपने स्वरूप का, अपने गुणों का, अपने देवत्व का वर्णन नहीं करते। तब शिव जी पार्वती से पहली बार कहते हैं कि यह कभी की हनुमान जी की इसमें कोई लड़ाई नहीं है, यह रामचंद्र के द्वारा दिया हुआ आशीर्वाद है
यही उनकी शक्ति का संचार है। तो इस प्रकार के भावों से हनुमान जी को भी मालूम था। तब वह कहते हैं प्रभु की वचन इस प्रकार के अथाह मीठे और मधुर वचनों को सुन करके प्रसन्न मुख से और पुलकित होकर के अंगों को देखकर हनुमान जी ने अपार हर्ष का अनुभव करते हुए प्रेम के विकल होकर व्याकुलता को देख करके भगवान मर्यादा पुष्पवान से कहा, हे भगवान, हे दयानिधि, हे करुणा के सागर, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। कहते हुए श्री राम जी के चरणों में। यही दोस्तों आस्था है, यही भक्ति है, यही स्नेह है, यही कार्य करने का सबसे बड़ा सेवा है। जब परमात्मा पर हम लीन हो जाते हैं, परमात्मा जब हम अपने कार्यों को मन वचन और कर्म से करते हैं, कर्म फलों और फल की इच्छा नहीं करते हैं, किसी प्रकार के निष्काम भाव से हम सेवा करते हैं, शुश्रूषा करते हैं, भाव करते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, तो उसका फल हमको अवश्य ही मिलता है। उन फलों का प्रसाद हमारे लिए परमात्मा का असीम प्रसाद है। इसी प्रकार हनुमान जी को राम जी का असीम प्रसाद प्राप्त हुआ, जिससे वह शक्ति के प्रतीक बनकर इस कलयुग में भी साकार रूप में अवतरित हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों हनुमान जी की शक्ति और मर्यादा पुष्पों भगवान राम के द्वारा जिस प्रकार के भाव हनुमान को प्रकट की, वह इस संसार में, इस सृष्टि में हमेशा के लिए दिव्य रूप में प्रकाशित रहेंगे। इससे हमको यही प्रेरणा मिलती है, सच्चे मन से, सच्चे कर्म से, सच्चे भावों से अगर हम परमात्मा में लीन रहते हैं और हमारी आसक्ति होती है, तो हमारे लिए कोई भी दुर्गम कार्य भी अगम भी सुगम हो जाता है और असंभव भी संभव हो जाता है। जिस प्रकार हनुमान जी ने असंभव को भी संभव में प्रतीत किया, यह सब भगवान की कृपा थी। तो इसी प्रकार कहा है दोस्तों, जन्म हमारा बल प्रभु की कृपा हो, सब का जन्म हमारा सबके मंगल कामना के साथ मर्यादा पुष्पों भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी का बना रहे, सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, इसी प्रकार अपने जीवन को